Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. We were doing basic questions of similarities of triangle, जिसमें हमने एक लेक्चर बेसिक क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया है. ये सेकेंड लेक्चर है हमारा. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट दिस लेक्चर. और अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू. अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें गिवन है, ये फिगर है आपके पास, ऑल राइट. इसमें हमें गिवन है कि ट्राइंगल EDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EBA और हमें गिवन है EBEC की वैल्यू 115 डिग्री एंड एंगल EDC इक्वल्स टू 70 डिग्री. अब हमें सारे के सारे बचे हुए और जो एंगल्स है वो फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. अब आप देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे सॉल्यूशंस कुछ क्वेश्चन के कर दिए हैं ताकि मैं टाइम थोड़ा कम लूँ वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए. बट अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी सारा का सारा. कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक रे है और इसके अंदर बीच में एक लाइन है, ये एक रे है बीच में. तो बाय यूजिंग ये अगर 115 का है तो ये कितने का हो जाएगा. हम लोग को पता है लीनियर पेयर बनता है ये दोनों. तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे DEC प्लस एंगल BEC इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो कि क्या है लीनियर पेयर है आपका. तो DEC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 65 डिग्री. अब अगर आप 65 डिग्री के ऊपर नोट करेंगे तो ये वाला एंगल दोनों इक्वल है. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी क्या हो गया हमारे पास 65 डिग्री हो गया. अब हम अगर उठाते हैं CDE वाला ट्राइंगल, हमें पता है दो एंगल मिल चुके हैं, हम तीसरा निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे मैंने ASP लिख दिया है आपके लिए. तीनों की वैल्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री. जो मिसिंग है उसको निकाल दिया, वो आंसर आया 45 डिग्री. अब 45 डिग्री ये वाला एंगल आ गया आपके पास. ठीक है. अब हमें ऑलरेडी गिवन है कि ऊपर वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू दी नीचे वाला ट्राइंगल. तो बाय यूजिंग सिमिलैरिटी हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर आप ध्यान देंगे तो EBA की वैल्यू, मैं किस एंगल की बात कर रही हूँ, मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ, इसकी वैल्यू किसके बराबर है इस 70 डिग्री वाले एंगल के. तो इसलिए दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे हमारे लिए, ये हो जाएंगे हमारे लिए 70 डिग्री के. और एंगल EAB और ECB बराबर है, जो कि मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ये वाला और ये वाला बराबर है, दोनों 45 डिग्री के हो जाएंगे. राइट. इजी था क्वेश्चन. अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा सा ही कुछ क्वेश्चन है हमारे पास. हमें एक फिगर गिवन है जिसके अंदर हमें CAB की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है, हमें AD की वैल्यू गिवन है परपेंडिकुलर टू BC. अगर बोला हुआ है कि AC की वैल्यू 75 सेंटीमीटर्स है, AB की वैल्यू 1 मीटर है एंड BC है 1.25 मीटर्स, तो फाइंड करना है AD की वैल्यू. ठीक है. अब इसमें पहली चीज तो ये हमें यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए. हमें पता है ये एक सब मीटर में गिवन है, सब सेंटीमीटर्स में गिवन है, एक आध मीटर में है, हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे. 1 मीटर को हमने 100 सेंटीमीटर्स कर दिया, AC 75 दे ही रखा था, BC को भी हमने 1.25 मीटर से आपने क्या किया. अब कैसे किया क्या बताने की जरूरत है मुझे. कैसे किया मैंने 100 से इंटू किया. जब भी बड़ी कोई यूनिट जाती है तो वो सॉल्व करोगे यही आएगा आपके पास. अब देखो मैंने दो ट्राइंगल उठाए कि मुझे AD की वैल्यू चाहिए एग्जैक्टली. ठीक है. AD की वैल्यू तब तक नहीं निकल सकती जब तक हम इनको सिमिलर नहीं कर देते, क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी आपको मेरे पिछले वीडियोस में बताई है. अब जिसने नहीं देखा है सबसे पहले वो वीडियो देख के आओ. ठीक है. और पहले हमें सिमिलर करने की जरूरत है. जैसे सिमिलर कर देंगे हमारे पास ये सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है दोनों ट्राइंगल की क्या हो जाएंगी इक्वल. केवल AD की वैल्यू मिसिंग रहेगी, हम सॉल्व कर देंगे. अब देखो किया क्या मैंने, ट्राइंगल उठाया है BAC देख सकते हैं पूरा ट्राइंगल, और एक BDA. मैंने इनको सिमिलर किया क्योंकि दोनों के दोनों ये भी एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है और एक एंगल B दोनों में कॉमन है. बाय AA क्राइटेरिया सिमिलर कर दिया. अब आपने पता है कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है दोनों ट्राइंगल की, देखो BA उसके अपॉन में क्या आएगा BD इक्वल टू AC, तो उसके नीचे क्या आएगा DA या AD, और BC तो इसके नीचे आएगा BA. सारी वैल्यूज पुट करी, हमारे पास ये वाली वैल्यू मिसिंग है, ये इसके बराबर है. ठीक है. जो पूरी की पूरी वैल्यू होती है ना उसके सामने इनको इक्वल रख दो. एक जो मिसिंग वैल्यू थी वो निकल गई, हमने कैलकुलेट किया 60 सेंटीमीटर्स. ऑलराइट. ये क्वेश्चंस देखना आप. मैं आ जाती हूँ थर्ड क्वेश्चन के ऊपर.
इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ये एक ट्राइंगल है जिसमें DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, जबकि D किस पे है, AB के ऊपर, और E किसके ऊपर है, AC के ऊपर। हमें AD अपॉन DB की वैल्यू गिवन है 2/3, फाइंड करना है BC अपॉन DE की वैल्यू, ठीक है। अब हम यही क्राइटेरिया पिछला वाला इसमें भी फॉलो करेंगे। हमें पता है कि DE इज पैरेलल टू BC, तो बाय यूजिंग BPT AB अपॉन AD की वैल्यू इक्वल टू AC अपॉन AE की वैल्यू हो जाएगी, है ना। और हम आप तब तक कुछ नहीं कर सकते, सिमिलैरिटी नहीं कर रहे। ट्राइंगल उठाएंगे दो, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। आपने जैसे उनकी सिमिलैरिटी प्रूव करी बाय SAS क्राइटेरिया, हमारे पास ये सिमिलर हो गए। सिमिलर होने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, इसकी AB है तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, AD, इसमें BC है तो इसके नीचे क्या लिखूंगी मैं, DE लिखूंगी, राइट। मैंने वैल्यूज डाली। अब आप देख सकते हैं, अब मैं यहाँ ये वाला थोड़ा पोर्शन समझने वाला है, इसी वजह से इसके अंदर मैंने क्या किया है, छोड़ दिया है इसका सॉल्यूशन। देखो AD अपॉन DB आपको ऑलरेडी गिवन है 2/3। मैंने इसका क्या किया, पहले रेसिप्रोकल किया, तो ये बन गया आपके पास 3/2। अब DB जो पोर्शन है वो लिखा कैसे जा सकता है, मैं DB को यहाँ पे लिखूंगी AB माइनस AD, राइट, सही लिखा मैंने। अपॉन में AD तो है यहाँ पे, इसकी वैल्यू इक्वल टू वापस किसके हो गई, 3/2 की हो गई, ठीक है। अब जब आप इस तरीके से दोनों में आपने D लगा रखा है, ये कब कर सकते थे आप, जब आपने यहाँ पे AB अपॉन AD -1 ले लिया आपने और इक्वल्स टू 3/2। अब ये कैसे किया पता है, मैंने एक बार AB अपॉन AD लिया माइनस AD अपॉन AD लिया, तो क्या आएगा, 1 आएगा, सही किया। तो AB अपॉन AD की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3/2 प्लस 1। जब आपने सॉल्व किया तो ये आएगा 5/2, एलसीएम ले लेना, ठीक है। अब आप एक चीज याद कीजिए कि AB अपॉन AD की वैल्यू किसके बराबर है आपके लिए, ये बराबर है आपके पास, ये BC है, सॉरी, जब आपने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया था ना, यहाँ आपने लिखा है, सॉरी ये रहा, ये वाला पोर्शन था आपका, आपने यहाँ लिखा है कि AB अपॉन AD की वैल्यू किसके बराबर है, BC अपॉन DE के। BC अपॉन DE ही निकालना था, इसका मतलब AB अपॉन AD इक्वल्स टू BC अपॉन DE इक्वल्स टू 5/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, हमारे लास्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि इन फिगर ट्राइंगल ABE ये वाला ट्राइंगल है आपके पास, ये और ये वाला, और इस, अब ये किसका साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है, इज ACD। अब मैंने कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, वो उसकी भी एक वीडियो अपलोड की हुई है, प्लीज वो चेकआउट कर लेना। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, सॉरी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। अब हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। जब भी कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट होती है तो बाय यूजिंग CPCT हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसकी सारी की सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है इक्वल कर दिया, लिखूंगी क्या यहाँ पे, बाय रीजन क्या है, CPCT, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि AB अपॉन AD अगर आप करते हो इक्वल्स टू AC अपॉन AE की वैल्यू आती है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, ठीक है। अब मैं क्या करना है, उल्टा काम करना है। अगर आपके रेशोज इक्वल आ जाते हैं तो आपके पास ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हुआ या नहीं हुआ यहाँ पे, अगर आप इन ट्राइंगल ABC की बात करते हो, हमें क्या ऑब्टेन हुआ है, VN ट्राइंगल, एक सेकेंड, दूसरा ट्राइंगल है ADE, वी ऑब्टेन, हमें क्या चीज ऑब्टेन हुई है यहाँ पे कि AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AE एंड एंगल BAC इक्वल्स टू DAE। ये क्या था, कॉमन है आपके पास, सही है, ये कॉमन हो गया आपके पास। तो बाय यूजिंग SAS लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, बाय यूजिंग SAS क्राइटेरिया हमारे पास ट्राइंगल ADE सिमिलर आ गया है ट्राइंगल ABC के, हेंस प्रूव्ड।
यही प्रूव करना था आपको इस क्वेश्चन में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बेसिक क्वेश्चंस के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। बेसिक क्वेश्चन में नॉर्मली हमें सिमिलैरिटी करनी है, ठीक है। फिर भी अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो हम कल लेके आऊंगी मैं आपके लिए। बाकी अगर मुझे ऐसे लगा कि अब आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो तो फिर मैं वो आपको बाद में करवाऊंगी। बाकी मैं आर डी शर्मा के जो आपकी एक्सरसाइजेज है ना उनको अपलोड करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्राइंगल्स चैप्टर में आपको आर डी शर्मा सारी की सारी कंप्लीट करनी चाहिए। ऑलराइट, तो आप मेरे साथ साथ आर डी शर्मा कंप्लीट करेंगे, और अगर कोई दिक्कत आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू।